नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में बात करने वाले हैं, बिजली और चुंबक का गहरा रिश्ता। ये एक ऐसी कहानी है जिसने, सच मानिए, हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अनोखे फ्रेज से, मैग्नेट का दबदबा। ये सुनने में शायद सिर्फ एक कहावत लगे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिजिकल रियलिटी छिपी है। आज हम इसी इनविजिबल पावर को डिकोड करेंगे जो हमारी दुनिया को चला रही है। अब किसी भी बड़ी कहानी को समझने से पहले उसके हीरो से मिलना जरूरी है ना। और हमारी इस कहानी का हीरो है एक सिंपल सा मैग्नेट। तो ये मैग्नेट होता क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी चीज है जो लोहा, निकल और कोबाल्ट जैसी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। याद है बचपन में कैसे हम घंटों तक इससे खेलते रहते थे? ये वही जादू है। और यहीं से आता है मैग्नेट्स का सबसे पहला और सबसे जरूरी रूल। अगर पोल्स एक जैसे हैं, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ, तो वो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन अगर पोल्स अलग हैं, यानी नॉर्थ और साउथ, तो वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं। सिंपल है ना? ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। लेकिन एक सवाल है, ये अट्रैक्शन या रिपल्शन, ये खिंचाव या धक्का होता कैसे है? मतलब मैग्नेट बिना टच किए एक दूसरे पर फोर्स कैसे लगाते हैं? इसका जवाब छिपा है एक इनविजिबल फोर्स फील्ड में। और इसी को हम कहते हैं मैग्नेट का दबदबा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया है जहां उसकी ताकत, उसका इन्फ्लुएंस फील किया जा सकता है। और पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये सिर्फ एक फोर्स नहीं है, इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। यही चीज इसे और भी फैसिनेटिंग बना देती है। अब इस इनविजिबल फील्ड को समझने के लिए साइंटिस्ट्स ने कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई हैं। इनके कुछ सिंपल से रूल्स हैं। पहला, ये लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में जाकर मिल जाती हैं। दूसरा, ये लाइंस हमेशा क्लोज्ड कर्व्स बनाती हैं। और सबसे जरूरी, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, बिल्कुल डिसिप्लिन्ड सोल्जर्स की तरह। इन लाइंस की एक और खास बात है, इनकी डेंसिटी, यानी ये कितनी पास पास हैं, इससे मैग्नेट की स्ट्रेंथ का पता चलता है। जहां लाइंस बहुत क्लोज होती हैं, जैसे कि पोल्स पर, वहां मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, और जहां दूर दूर वहां कमजोर। तो अब तक हमने सिर्फ मैग्नेट की बात की, लेकिन अब पिक्चर में एंट्री होती है इलेक्ट्रिसिटी की। और यही है कहानी का टर्निंग पॉइंट। यहां से एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये बात है 1820 की। हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड ने गलती से एक चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि जब भी एक वायर से करंट पास होता है, उसके पास रखा कंपास हिलने लगता है। इसका मतलब तो एक ही हो सकता था कि करंट कैरिंग वायर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। बिजली और चुंबक अलग अलग नहीं है, ये तो एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। इस एक डिस्कवरी ने फिजिक्स की पूरी दुनिया में आग लगा दी। ओके, तो ये तो पता चल गया कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, पर उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके लिए एक बहुत ही हैंडी टूल है हमारे पास, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। और ये बहुत सिंपल है। इमेजिन कीजिए कि आपने उस वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ा हुआ है और आपका अंगूठा यानी थंब करंट के डायरेक्शन में है। तो आपकी जो उंगलियां वायर के चारों तरफ घूमेंगी ना, बस वही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। अच्छा, तो इस फील्ड की स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है? मेनली दो चीजों पर। पहला, करंट कितना है, जितना ज्यादा करंट उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा, वायर से दूरी। आप वायर से जितना दूर जाते जाएंगे, फील्ड उतना ही वीक होता जाएगा। सिंपल सा हिसाब है। तो जब साइंटिस्ट को बिजली और चुंबक का ये कनेक्शन समझ आ गया, उन्होंने सोचा, वाओ, इसका तो जबरदस्त इस्तेमाल हो सकता है। और फिर शुरू हुआ इस पावर को हार्नेस करने का सिलसिला। इसी आइडिया से जन्म हुआ सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड क्या है? बेसिकली एक इंसुलेटेड वायर को स्प्रिंग जैसी शेप में लपेट दो तो बन गया सोलेनॉइड। जब इसमें से करंट पास करते हैं तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। लेकिन इसका सुपर पावर ये है कि इसे ऑन या ऑफ किया जा सकता है। करंट ऑन तो मैग्नेट ऑन, करंट ऑफ तो मैग्नेट ऑफ। और अगर इस सोलेनॉइड को और भी पावरफुल बनाना हो तो सिंपल है, इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का कोर डाल दो। ये सॉफ्ट आयरन कोर मैग्नेटिक फील्ड को कॉन्सेंट्रेट करके उसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। और इस सुपर मैग्नेट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो चलिए इन तीनों को आमने सामने रखते हैं। बार मैग्नेट जो है वो परमानेंट है, उसकी मैग्नेटिक पावर हमेशा रहती है। लेकिन सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट ये टेम्पररी हैं।
जब तक करंट है तब तक ये मैग्नेट है। लेकिन पावर के मामले में इलेक्ट्रोमैग्नेट सबका बॉस है। और एक और कूल फीचर, इसमें करंट की डायरेक्शन बदलकर आप इसके नॉर्थ और साउथ पोल को भी पलट सकते हैं। ओके, ये सारी थ्योरी तो अच्छी है, लेकिन इसका हमारी डेली लाइफ से क्या लेना देना? तो चलिए अब देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे घरों में कैसे काम करता है और इससे जुड़ी सेफ्टी के बारे में भी जानते हैं। अब एक और कमाल की चीज देखिए, जब हम एक करंट कैरिंग वायर को किसी दूसरे मैग्नेट के पास रखते हैं तो उस वायर पर एक फोर्स लगता है, वो वायर मूव करने लगता है। और यही वो बेसिक प्रिंसिपल है जिस पर दुनिया की हर इलेक्ट्रिक मोटर चलती है। आपके घर के पंखे से लेकर बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक कार्स तक, सबके पीछे यही जादू है। और इस फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हमारे पास है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अपने लेफ्ट हैंड की 3 उंगलियों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखिए। 4 फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर बताएगी करंट की डायरेक्शन, तो जो थंब होगा वो बताएगा फोर्स की डायरेक्शन। सिंपल। लेकिन जहां इतनी पावर है वहां खतरा भी है। कभी कभी हमारे घर के सर्किट्स में उसकी कैपेसिटी से ज्यादा करंट फ्लो होने लगता है। इससे कहते हैं ओवरलोडिंग। ऐसा अक्सर तब होता है जब हम एक ही सॉकेट में बहुत सारे हाई पावर अप्लायंसेस लगा देते हैं। इससे वायर्स गर्म हो जाती हैं और आग लगने का रिस्क बढ़ जाता है। और इस खतरे से बचाने के लिए आता है एक छोटा सा हीरो, फ्यूज। ये एक सेफ्टी डिवाइस है जिसके अंदर एक स्पेशल वायर लगा होता है। इस वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो जैसे ही सर्किट में करंट लिमिट से ज़्यादा होता है, ये वायर गर्मी से पिघल जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है और बिजली बंद हो जाती है। और इस तरह हमारे घर और अप्लायंसेस एक बड़े हादसे से बच जाते हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक सिंपल से वायर में करंट डालने से वो मैग्नेट बन सकता है, तो सोचिए इस यूनिवर्स में ऐसी और कितनी इनविजिबल फोर्सेस होंगी जो बस आपस में कनेक्ट होने का इंतजार कर रही हैं। इस पे जरूर सोचना।